Hello, good morning students. My name is Shivam Singh. I am your maths teacher. I hope आप सभी ने अपना हॉलीडे होमवर्क कर लिया होगा। इस छुट्टी में काफ़ी दिन तक छुट्टी रही तो आप लोगों ने अपने सेहत का ख्याल रखा होगा। एंड अगर आपने अपना हॉलीडे होमवर्क कर लिया है तो अपने क्लास टीचर को सबमिट कर दीजिए, ओके। और हमारी आज फर्स्ट क्लास है सेशन का, तो इसके लिए आपको बुक्स एंड कॉपी भी परचेज़ करने के लिए बोला गया था आप लोगों को। आई होप आप लोग कुछ बच्चों ऐसे होंगे जो कर लिए होंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द परचेज कर लें, जिससे हमारे स्टडी में या हमारे कोर्स में सिलेबस कंप्लीटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास बुक्स एंड कॉपीज़ होंगी तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। बुक्स एंड कॉपीज़ ही नहीं रहेगी, मान लीजिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपका ये वर्क है कि अपने पेरेंट्स से बोलकर अपना बुक्स एंड कॉपीज़ परचेज करिए। यहाँ पे जो आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा वो आप अपना फेयर्स नोट्स भी बनाएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर एंड न्यूमरेशन। आपके पास अगर बुक है तो ओपन कर लीजिए एंड अपनी कॉपीज़ ले लीजिए, जिससे जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएँ वो आप नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर एंड न्यूमरेशन। अब हमको चैप्टर में ये चेक करना है हमारे पास कि नंबर राइट करने के दो सिस्टम होते थे। अब इन दो सिस्टम को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंडियन सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर। अब नाम से भी देखिए हमको दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस इंडियन सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हमारी दो कंट्रीज़ और भी यूज़ करती हैं, एक इंडिया और एक अरब कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया इंडिया हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। और ये इंटरनेशनल सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर पूरे ऑल वर्ल्ड में सभी कंट्री जिसको यूज़ करती हैं उसे इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। अब इनको लिखने के तरीके के कैसे हम इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम लिखते हैं, राइट करते हैं, वो हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। तो इंडियन सिस्टम के पीरियड्स होते हैं। इसमें मैं एक ऐसा टेबल बना रहा हूँ, उनका प्लेस वैल्यू चार्ट का टेबल बना दे रहा हूँ। इंडियन पहला हमारा होता है वंस, टेंस, सॉरी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। क्लियर। तो ये इनको नंबर सिस्टम के लिए लिखने के लिए नंबर्स को हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए कोई नंबर हम देखते हैं। इस पूरे पीरियड को हम 101 से लेकर 1 to 100 को हम बोलते हैं वंस पीरियड, ठीक है। उसके बाद ये 1000 का पीरियड एंड ये लाख का पीरियड। क्लियर। अब इस मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है फर्स्ट 6, 2, 5, 3, 1, 6। इनको इंडियन सिस्टम में प्लेस करना है तो क्या करेंगे हम 1 + 6, 1, 3, 5, 2 एंड 6 ऐसा प्लेस किया जा सकता है। अब इसको हम रीड भी कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये देखिए किस प्लेस में है, लाख, तो 6 लाख ये दोनों किस पीरियड में है, 1000 पीरियड, तो 25,316, ओके। यहाँ पे हम इनको कॉमा पुट करके भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम प्लेस वैल्यू से हट करके इसको कॉमा पुट करेंगे तो क्या करेंगे, 1s, 10s, 100 इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट पर 1s, 10s, 100 पहला वहाँ पुट 100 के बाद उसके बाद हर पीरियड में 1000, 10,000 का एक पीरियड एंड लाख, 10 लाख का एक पीरियड, ऐसे कॉमा पुट करते हैं। मीन्स आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट लेफ्ट साइड से हम राइट साइड से हम कॉमा पुट करते हैं, तो राइट साइड से कॉमा पुट करने के लिए इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट पर पहले फर्स्ट कॉमा, देन उसके बाद हर एक 2 डिजिट के पेयर पर कॉमा पुट करेंगे, ओके। सेकेंड अगर मैं लिख दूँ 63, 72 एंड 252। अब यहाँ से फर्स्ट 3 डिजिट पर कॉमा एंड 2 डिजिट पर कॉमा, ठीक है। तो ये आपका इंडियन सिस्टम कहलाता है। इसको बोलते हैं हम हिंदू अरेबिक सिस्टम, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं, अभी क्लियर हुआ ना आपको प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे प्लेस करना है, ऐसे आपको टेबल बनाना है
वंस, टेंस, हंड्रेड, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के बाद जो नंबर हमको दिए जाएंगे वो इन बॉक्सेस में प्लेस करके हम रेड भी कर सकते हैं कि कैसे वो आ रहे हैं। अब सेकेंड देखेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इनको हम इस तरह पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इनमें देखते हैं हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब सपोज करिए किसी नंबर को इसमें हमने रिप्रेजेंट करना, चलिए मैं 1 to 9 लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर। अब इनको अगर हमको रीड करना होगा तो क्या पढ़ेंगे, 123, ये मिलियन का पीरियड, पूरे मिलियन को एक साथ पढ़ेंगे। 123 मिलियन, 1000 में 456,000, ओके, एंड 789। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि देखिए हम हमेशा 3 चीज़ को पढ़ते हैं। मिलियन भी हमारा है तो उसमें भी 3 डिजिट आएंगी, 100 एंड 10 एंड मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ऐसे 1000, 10,000, 100,000, फिर 1, 10, 100। इसमें कितने डिजिट के पीरियड बन रहे हैं, 3 डिजिट को। तो जहाँ पे भी जिसमें भी आपको 3 डिजिट के पीरियड ऐसे लिखा हुआ नंबर मिलेगा, ये आप समझ जाइएगा कि किस में प्लेस में है, इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ये कहलाता है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल अगर दूं आप कॉमास पुट करने के लिए, तो चलिए आप अपनी कॉपी नोट करिए और कॉपी में ये क्वेश्चन नोट करिए एंड कॉमा पुट करिए। 3 4 5 6 7 0 2 3। ओके, ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में पुट करना है। एंड इधर मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, उसको आपको इंडियन सिस्टम में पुट करना है। इनको आपको इंडिया सिस्टम में करना है, तो आप कर लेंगे। चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ, एक आप करिएगा, मेरे साथ करेंगे सब लोग। ओके, मेरे साथ आप लोग करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट 1, 10, 100 ये इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट पर लगता था। ओके, अब 1000, 10,000 लग जाएगा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, सिंपल, आपके कॉमा प्लेस्ड हो गए। ये आपको किस सिस्टम में कहलाएगा, इंडियन सिस्टम। ओके, अब आते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम पे। 1, 10, 100, देखिए इनके प्लेस वैल्यू देखिए, 1, 10, 100, देन 1000, 10,000, 100,000, मीन्स 10,000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, क्लियर। अब आया मिलियन, 10 मिलियन, आगे भी और होता तो 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन भी आता है, बट आपको यहाँ तो मिलियन तक ही पढ़ना। ओके, क्लियर। तो अभी आप कॉमास पुट कर लेंगे, वेरी गुड, कर लोगे। ठीक है, अगर आपको इसको नोट करना है अपनी कॉपी में तो आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, जिससे हम एक्सरसाइज करने में आपको आसानी हो। चलिए कर लेंगे ना। ओके, अब हमारे पास देखिए नंबर सिस्टम में 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम और एक इंडियन सिस्टम, जो कि हमने सीख लिया। यहाँ से कॉमा कैसे प्लेस करना है हमने वो भी सीख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। हमारा अगला टॉपिक है आपका कि कैसे इनकी अरेंज करेंगे। प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या कर सकते हैं, या हम उससे पहले अरेंज करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब आपने एक्सपेंड की अगर मीनिंग देखिए, एक्सपेंड का मीनिंग क्या है, स्ट्रेच करना, बड़ा कर देना उसको, लॉन्ग, जैसे वो बना हुआ है। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 36। ओके, अब ये 36 को एक्सपेंड करना है हमको, तो क्या करेंगे आप, इसको और बड़े में कैसे लिख सकता हूँ, ये 30 है, 30 एंड 6, यही दोनों ऐड होकर 36 आया होगा, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, यहाँ से आप कर लेंगे। अब मैं मान लो आपको दे दूँ 123, तो इसको भी एक्सपेंड करना बहुत इजी है। हमने कैसे रीड किया, 123, तो 100 प्लस 20 प्लस 3, बट इसका हो जाएगा। अब इनको अगर आपको आसानी से इजी वे में एकदम करना है, कोई हेडेक नहीं लेनी है, तो वो देखिए सिस्टम, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बना लेते हैं 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000।
इधर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन थोड़ा और बड़ा होगा, ये कहाँ तक आएगा, चलो ये आपका दिस। अब मैंने इनमें कुछ नंबर्स प्लेस कर दिए और उनका एक्सपेंशन फॉर्म बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर 2, 3, 7, 6 एंड 7। अगर इसको हम रीड करें क्या लिखा है, 2367, क्लियर। तो 2000 प्लेस पर, किस प्लेस पर, 2000, तो यहाँ पर 1000 कर देंगे, 2000 की प्लेस पर है। एंड उसके बाद 300 की प्लेस पर है तो 300, देन 6 टेंस प्लेस पर है तो 60 एंड 7 वंस प्लेस पर है 7। ये हो गया इनका एक्सपेंडेड फॉर्म, क्लियर। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल और देता हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको करके रखिएगा अपनी कॉपी में। एक ये हो गया आपका, एक 4, 9, 7, 2। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यहाँ से मैं ये कर दे रहा हूँ। चलिए आपको एक ये आपको करना है एंड ये दूसरा आपको एक्सपेंशन करना है। कर लेंगे, कर लोगे आप लोग, चलिए अगर कर लेंगे वेरी गुड, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको करके आप चेक करा लेंगे मुझसे, क्लियर। यहाँ पे मैं इनको अगर डिवाइड कर दूँ हर एक लाइन को अलग अलग, ये तो इसमें आपको करना होगा। 2 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इन दोनों को यहाँ पर अपने करके ये पूरा सेटअप अपने कॉपी में ये टेबल बना के नोट कर लीजिए। इसमें मैंने 2 ये होमवर्क दिए हैं, यहाँ पर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे, ओके वेरी गुड। अब आते हैं हम इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। कैसे सक्सेसर फाइंड करते हैं किसी नंबर का और प्रेडिसेसर। अच्छा आप एक बात बताओ, सक्सेसर का मीनिंग क्या लग रहा है आपको? सक्सेस मीन्स आगे बढ़ना एंड प्रेडिसेसर, प्रे मतलब पहले, किसी नंबर के पहले के नंबर को हम प्रेडिसेसर बोलते हैं और उसके जस्ट बाद वाले नंबर को क्या बोलेंगे, वेरी गुड सक्सेसर बोलेंगे। तो अगर मैं मान लूँ एक आपको एक फ्रेम दिखाना चाहूँ कि मान लीजिए एक मोटू नाम का बच्चा था, उसके 2 भाई थे, एक उससे बड़े थे, छोटे थे। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया मोटू, इसको क्या बना दिया मैंने, मोटू। मोटू के बाद वाला जो बच्चा आया उसके बाद में आया होगा तो पतलू मान लो, ठीक है। और यहाँ से एक पहले आया, ठीक है, कोई नाम इनका मान लो गोपी मान लो, ठीक है। अब मोटू का सक्सेसर कौन होगा, जो इसके बाद आया, और जो इसके पहले आया वो क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर। तो ये तो होगी कहानी। अब पढ़ते हैं हम नंबर पर रिलेटेड, ठीक है। नंबर से क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 12, तो 12 के जस्ट बाद क्या आता है, 13। कैसे आता है, 12 + 1 = 13। मीन्स किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड करने के लिए उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, +1, वेरी गुड, +1। अगर उससे पहले नंबर किसी को फाइंड करें, 12 से पहले क्या आता है, 11। 11 क्या है, प्रेडिसेसर ऑफ दिस। तो ये कैसे आया 11, तो यहाँ से आया 12 - 1 = 11। मीन्स आपको प्रेडिसेसर या सक्सेसर फाइंड करने के लिए +1 करना पड़ेगा सक्सेसर के लिए, और फॉर प्रेडिसेसर के लिए किसी भी नंबर में -1 करना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर। क्या करेंगे हम, अगर किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, +1, वेरी गुड। एंड प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए बोलिए, हाँ, -1 करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि कैसे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर फाइंड किया जाता है। तो अगर एक एग्जांपल ले लें हम कि सक्सेसर क्या होते हैं, प्रेडिसेसर क्या होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 59, सक्सेसर ऑफ 59, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 59। तो क्या करोगे, 59 सक्सेसर, क्या फाइंड करना हमको, सक्सेसर, तो +1 क्या हो जाएगा, 60। यहीं पर अगर आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाए कि फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 59, देन क्या करेंगे, 59 - 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 58। क्लियर। सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, एंड प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे,
वेरी गुड, -1 कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज में मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ, आगे आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, वो आप करके ले आएंगे। फिर हम यहाँ पर आप मुझे सेंड करके चेक करा सकते हैं अपने होमवर्क को। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सक्सेसर प्रेडिसेसर क्लियर हो गया। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 आप ओपन करिए। एक्सरसाइज 1.1 जिनके पास बुक है वो ओपन कर लें, जिनके पास नहीं है वो जल्द से जल्द परचेज कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई, बुक में देखिए अपने आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, राइट द नंबर इन वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, उसका फर्स्ट पार्ट है 356 एंड 257। ये आपका एक्सरसाइज 1 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपनी अपनी बुक में देखिए आप लोग, और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो प्लीज़ परचेज कर लें। आइडेंटिफाई क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बुक में चेक कर लिए। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। ये तो आपको बताना है कि ये इंडियन और इंटरनेशनल किस में है, फिर उसके बाद इनका वर्ड्स में भी इनके नेम लिखने हैं। तो चलिए, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाता है और उसके बाद हर 2 डिजिट के पर प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर बताइए आपका कौन सा सिस्टम है। देखिए, फर्स्ट 1 2 1 10 100 देन 1000 एंड 10,000 पर ही कॉमा पुट हो गया। यहाँ पर 100,000 नहीं आया है, तो ये कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। वेरी गुड, इंडियन सिस्टम। तो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन करना होगा तो क्या करेंगे, पहले एक नंबर लिखेंगे 356,257, यहाँ पर डैश देके लिख देंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। अब उसके बाद आपका पूछा है इनमें कि राइट द नेम, इनके नेम भी लिखना है इन वर्ड्स में। तो क्या है हमारे पास, रीड करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। क्लियर। तो इनको नंबर नेम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास नंबर रीड क्या कि 3,56,257। तो इनको सब ऐसे लिख देंगे 3,56,000 257। ये आपका फर्स्ट पार्ट का ए ऑप्शन हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए था। इसको हम रफ यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नोट करेंगे ब्लैक पेन से अपनी कॉपी में या पेंसिल से। उसके बाद सॉल्यूशन, ये नंबर, उसके सामने कैसा कौन सा सिस्टम है, ये इंडियन सिस्टम, बिकॉज क्योंकि इसके हर फर्स्ट पीरियड पे कॉमा 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। ओके, अब उसको नंबर नेम लिखना है। तो रीड करिए 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। क्या है, 3,56,257। तो आपको लिख देना है 3,56,257। क्लियर। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आंसर। इसी तरह आपके इसमें देखिए 5 पार्ट और दिए गए हैं, उनको आपको करना है। बी पार्ट में देखिए 4 7, इसको मैं रफ कर दूं, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए नोट कर लीजिए इसको अपनी अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं बी। और क्या है क्वेश्चन का पार्ट आपका, बी पार्ट जो है वो आप बोलिए क्या लिखा हुआ है, बुक में देखते रहिए क्या है। बी पार्ट है आपका 479 एंड 807। 479,807। अब आप क्या बताएंगे, ये कौन सा सिस्टम है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉमा, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 डिजिट वाला कॉमा। तो ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसमें हम 3 डिजिट के पर कॉमा प्लेस करते थे, कौन सा बताइए। वेरी गुड, कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो लिख सकते हैं दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इनका नंबर नेम्स लिखना है तो इनको भी पढ़ेंगे। हमने जो आपको चार्ट बनाया था
वो क्या था, अगर आप इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम को अभी नहीं याद है तो आप देखिए ऐसे बनाया गया था आपको चार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसमें इनको प्लेस कर दीजिए आप ऐसे चार्ट बना के। आप इंडियन सिस्टम जैसे भी मैंने पहला बताया था वैसे भी कर सकते हैं या इनको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आया 7 0 8 9 7 4, एक तरीका आपको ये भी है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए 700 पर 4, यहाँ पर 100,000, 10,000 एंड 1,000, 100, 10 एंड 1। तो सबसे पहला 479,000, ये 1,000 को एक साथ पढ़ते हैं तो इन तीनों में क्या आया 479,807। तो इनका नंबर नेम में लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम 807। क्लियर, ये आपका हो गया बी पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर लिखने हैं, फिर उनको बताना कि वो कौन से सिस्टम में है। अगर सब में 3 डिजिट पर कॉमा है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम, एंड 2 डिजिट फर्स्ट 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट पर कॉमा लग रहा है तो वो इंडियन सिस्टम। इसके बाद हम उनका नंबर नेम लिखना लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जब ये हम प्लेस करते हैं कि इंडियन सिस्टम है तो उनको रीड भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इंडियन सिस्टम को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो क्या हो जाएगा 4000। देखिए कॉमा लगने की मीन्स ये भी एक आप यहाँ से इंडिकेशन सीख लीजिए कि अगर कॉमा लगा तो इन पूरे टर्म को एक साथ हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है 479, ये किस प्लेस में रहता है 1000 में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 479,807। ओके क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग अपनी बुक में देखिए, बताइए है किसी के पास बुक, जिनके पास बुक है वो अपने बुक में देखते रहे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। आपको सेकंड क्वेश्चन में कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं, उनके न्यूमरल्स मीन्स उनको डिजिट्स में लिखना है। ओके चलिए, तो फर्स्ट है 2,66,043, 2,66,043। टू लैख 66,043। वेरी गुड। क्लियर, 2,66,000 ये हो गया वर्ड्स में। इनको हमको न्यूमरल्स में लिखना है, तो देखिए कैसे करते हैं। क्या दिया गया है 2,66,043। चलिए तो एक टेबल बना लीजिए आप, लाख तक दिया है, लाख तक हम लिख 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास 2 लाख, 2 लाख, तो लाख में हम 2,66,000, देखिए 1000 एंड 10,000 में 66,000। क्लियर। 40, अब 100 की प्लेस पे कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया, तो 40 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 40 टेंस प्लेस पर एंड 3 लास्ट। क्लियर। देखिए हमको 2,66,043 यही था। अब इसमें हमने देखा कि 2 लाख वाले नंबर पर प्लेस, 1000 में क्या है 1000 में 66 है, तो ये 1000 का पीरियड था, हमने 66 प्लेस कर दिया। 100 के पीरियड के लिए यहाँ पर कुछ गिवन नहीं हमारे पास, तो जब कोई भी 100 जिस प्लेस के लिए कोई नंबर नहीं गिवन होगा उसके लिए हम क्या प्लेस करेंगे 0 प्लेस करेंगे। ओके, एंड 40 मालूम है हमको यहाँ लिखते हैं, एंड 43 लिखना था, 43 हमने लिख दिया। क्लियर। तो आपको नंबर नेम्स भी लिखना आ गया, बाकी के आप 6, 4 या 5 ऑप्शंस बच रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, आपका होमवर्क मान लीजिए। फिर आपका आया नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ग्रेटर एंड स्मॉलर या इक्वल टू का साइन प्लेस करना है, लेकिन वो आपको ये बताना कि चेक करना होगा, जब आपको ये पता होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है तभी तो आप प्लेस कर पाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा
देखिए थर्ड क्वेश्चन बुक में क्या है आपके, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू। इन तीनों साइन को आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है एंड कंपेयर करना है। विच इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर साइन पुट करना है, लेसर है तो लेसर साइन पुट करना है। ओके चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि हमको साइन पुट करना है। मैं साइन सिंबल बना दे रहा हूँ, एक ये है और ये और इक्वल टू, ये साइन हमको फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। ठीक है, ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो FIB है। FIB का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 112,134, फिर यहाँ से आपको एक बॉक्स दे दिया गया जिसमें आपको साइन फिल करना है एंड 112,130। अब आप सोचो कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए 112 मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख, या ये कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखिए अगर हम सपोज करें यहाँ पे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 112 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो डिजिट सेम होती जा रही है। 1 भी यहाँ पर आ रहा, चलिए 3 भी आ रहा है। अब यहाँ पर लास्ट में है क्या, 4 एंड 0, तो कौन सी बड़ी होती है, 4 बड़ा होता है आपके पास, 0 बड़ा होता है, बताइए। तो 4 बड़ा होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ये आपको चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी से। आपको ना रीड करना है, ना कुछ पढ़ना है, ना आपको ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करना, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि नंबर कौन सा हमारी प्लेस पर है। देखिए यहाँ पर 1 है तो सेम यहाँ पर 1 भी 1 है, 1 तो यहाँ पे भी 1, 2 इधर भी 2, मतलब यहाँ तक के तो सेम नंबर है। फिर 1 देखा हमने, ये भी सेम है, 3 भी सेम है। ओके, लास्ट वाली डिजिट में डिफरेंस है, ये 4 और ये 3, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 4 और 0। ऑब्वियस सी बात है कि 4 बड़ा होगा तो 4 की तरफ हम साइन लगा देंगे। ये आपको मालूम है साइन, इसको देखो एक कहानी बताता हूँ, उससे याद रखिएगा कि कौन से बड़े साइन होते हैं और कौन सी स्मॉलर का साइन होता है। मान लीजिए आपके आसपास, घर के आसपास कोई एक तालाब था, वहाँ पर एक मगरमच्छ रहता था, ठीक है, वो अपना मुंह, ये उसका माउथ। गांव में एक दिन कुछ बात हुई तो जहाँ पे कुछ लोग भीड़ लगा रखे थे, यहाँ पर 10 लोग 12 लोग ऐसे थे, मान लीजिए सपोज कि इतने लोग थे, और एक जगह केवल 3 लोग 4 लोग थे और यहाँ पर ज़्यादा लोग थे। तो ये बताइए मगरमच्छ किस तरफ आएगा खाने के लिए, आपको बताइए। तो जिस तरह ज़्यादा भीड़ होगी वो उधर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग उसको मिल जाएंगे खाने के लिए। यस, वेरी गुड। तो ये इसलिए क्या करेगा, इसका माउथ इधर की तरफ ओपन हो जाएगा, ये इनको खाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप अगर ये आपको पता चल जाएगा कि जिस तरफ ये आपके क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा उस तरफ बड़ी डिजिट होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये बड़ी डिजिट थी तो मैंने क्रोकोडाइल का माउथ इस तरफ ओपन कर दिया। यहाँ से आप याद रखेंगे कि क्रोकोडाइल का माउथ ही हमको बताएगा कि विच नंबर इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। क्लियर। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप करके आएंगे। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, अब ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 एक्सपेंडेड फॉर्म को रिड्यूस कैसे करते हैं ये भी आपको करना है। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर भी फॉलो करना आपको क्लियर हो गया कि प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आप प्लेसेस भी बता लेते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ 3 4 5 6 और इसकी प्लेस वैल्यू पूछूँ तो क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए, नहीं आता। देखिए ये वंस, ये टेंस, ये 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं ऐसे लिख के 400 लिख सकता हूँ, या 4 × 100 लिख सकते हैं। दोनों में से आप ये भी आप पुट कर सकते हो 400 या 4 × 100 400, दोनों में से आप कोई भी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। बात अगर फेस वैल्यू की करें तो आपको फेस वैल्यू क्लियर है। अच्छा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। चलिए मैं दो चीज़ें 1 मिनट में लगेगा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। प्लेस वैल्यू मीन्स उनके प्लेसेस के बारे में कि वो किस प्लेस पर है। मान लीजिए मैं अभी यहाँ हूँ, शाम को मैं अपने घर पे होऊंगा, आप अपने घर पे हैं, शाम को कहीं खेलने निकलेंगे तो आपका प्लेस क्या हो रहा, चेंज हो रहा, बट आपका फेस चेंज हो रहा क्या। सुबह आप किसी दूसरे के फेस में थे, इस टाइम दूसरे के फेस में हो पाएंगे नहीं। तो इट मीन्स कि हमारा फेस कभी चेंज नहीं हो सकता, केवल क्या चेंज हो सकता है, प्लेस। तो ऐसे किसी भी नंबर की अगर फेस की बात करें तो फेस वैल्यू वही नंबर होती है जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया कि 4039, मैंने यहाँ पे बोला 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए 1s and 10s, यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 10s, बट 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी। भाई 3 को किसी तरह से हम और अलग थोड़ी इसका फेस दिखा सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3094,
अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 10 100 1000, यहाँ पर प्लेस वैल्यूज़ की क्या हो गई 1000 3000, लेकिन यहाँ पर भी फेस वैल्यूज़ की क्या है 3। तो नंबर जो होते हैं उनकी फेस वैल्यू वो खुद ही होते हैं, कभी चेंज नहीं होती है, क्लियर। एंड प्लेस वैल्यू उनकी अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट हम प्लेस करते हैं, ओके क्लियर। तो आपका ये एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क है, अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस करके सबमिट कर दीजिएगा, चेक हो जाएगी कॉपी आपकी। इससे पहले एक बार आपको फिर से बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं परचेज़ की है वो परचेज़ कर लें, जिससे हमारे सिलेबस में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका भी अपना काम ईजिली सब हो जाए, ओके। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे देखेंगे, ओके। थैंक यू।